एक ऐसा लाइट हाउस जहां जो भी जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यहाँ पे काम करने के लिए लाखों डॉलर कंपनी देने के लिए तैयार है, पर यहाँ कोई काम के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि जो भी इस लाइट हाउस में रुका वो दोबारा कभी नहीं मिला। ये कहानी है फ्लैनन द्वीप समूह के लाइट हाउस की, जहां सन 1900 में लाइट हाउस कीपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये लाइट हाउस एलिनमोर के पास स्कॉटलैंड में, और ये जगह फेमस है अपनी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के लिए। ये लाइट हाउस 75 फुट का है। इसे डेविड एलन स्टेप्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे 1895 और 1899 के बीच बनाया गया था, और इसे बनाया गया था नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट हाउस क्या होता है। इस लाइट हाउस का काम होता है बोट्स एंड शिप्स को सिग्नल देने का कि कहाँ पानी में डेंजरस एरिया है। साथ ही इसे नेविगेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं उस किस्से की जिसने सबको चौंका दिया था। 15 दिसंबर 1900 रात का समय था। एक स्टीमर जिसका नाम आर्किटेक्टर था इस लाइट हाउस की ओर जा रहा था। इस स्टीमर के कैप्टन ने देखा कि लाइट हाउस काम नहीं कर रहा था, जबकि रूल ये कहता है कि लाइट हाउस हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि ये लाइट हाउस का काम एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है जो शिप्स को नेविगेट करता है। आर्किटेक्टर के कैप्टन ने लाइट हाउस की एजेंसी को सूचना दी कि लाइट हाउस काम नहीं कर रहा है, इसे फिक्स किया जाए। दोस्तों, लाइट हाउस पर वर्कर और इनकी मेंटेनेंस एजेंसी के थ्रू होती है। एजेंसी को जब यह बात पता चली तो वो हैरान हो गई, क्योंकि एजेंसी ने एक हफ्ता पहले ही 3 वर्कर को इस लाइट हाउस के लिए 3 लोगों को अपॉइंट किया था, और ये लोग थे जेम्स डुकेट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकऑर्थर। एजेंसी ने जांच के लिए एक रिलीफ वेसल को भेजा जिसका नाम था हेस्पेरस। हेस्पेरस तेजी से लाइट हाउस के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां लाइट हाउस पर कोई फ्लैग नहीं था, जबकि अगर लाइट हाउस ऑपरेशनल हो तो वहां एक फ्लैग हमेशा होना चाहिए। इस रिलीफ वेसल में कैप्टन का नाम था जेम्स हार्वे। उन्होंने कई बार लाइट हाउस पर रह रहे कीपर को सिग्नल दिया जिससे वह बाहर आकर देखे और उनकी मौजूदगी का पता चल सके, पर काफी कोशिश के बाद भी उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल सका। अब कैप्टन हार्वे ने फ्लेयर चलवाई, जिसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर लास्ट अटेम्प्ट के लिए कैप्टन ने जोर जोर से शिप का हॉर्न बजाया, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और आखिरकार कैप्टन और क्रू ने लाइट हाउस पे जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज उन्होंने लाइट हाउस पर देखी वो था सप्लाई किट्स जो भरी हुई थी, जबकि वहां खाली सप्लाई किट्स होनी चाहिए थी। फिर कैप्टन हार्वे और उनके साथ एक क्रू मेंबर आइलैंड पर चारों ओर घूम के पता लगाने लगे। वहां उस टीम के अलावा कोई और नहीं था। आइलैंड पूरा सुनसान था और पानी बार बार पत्थरों से टकरा रहा था। उस शोर की गूंज पूरे उस आइलैंड पर थी, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस लाइट हाउस के अंदर जाने के दोनों गेट अंदर की ओर से बंद थे। उन्होंने गेट बहुत खटखटाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन लोगों को शक हुआ कि कहीं कोई घटना ना घटित हो गई हो। काफी देर तक खटखटाने के बाद उन्होंने गेट तोड़ने का फैसला किया, पर जब वो अंदर पहुंचे तो अंदर कोई नहीं मिला। अंदर का माहौल कुछ यूं था कि लैंप की दोनों रिफिल्स साफ करके रखी हुई थी। अंदर 2 घड़ी थी पर दोनों बंद हो गई थी। बेड्स के ऊपर रखी चादरें सब ऐसी थी मानो जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। एक चेयर वहां पर गिरी हुई थी। ये सब चीजें बहुत अजीब थी। एक सवाल जो कैप्टन हार्वे को जाते ही बड़ा सता रहा था, और वो ये था कि अगर घड़ी खराब होनी थी तो वह एक भी हो सकती थी, पर दोनों घड़ी एक साथ खराब कैसे हुई। पूरे लाइट हाउस में और आइलैंड में उन 3 आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। वापस निकलते समय लाइट हाउस से हार्वे ने देखा कि बाहर जाने वाले गेट पर एक ओवरकोट टंगा हुआ था और बाकी 2 खाली थी, जिसका मतलब एक व्यक्ति तो लाइट हाउस में रुका था। रूल के हिसाब से लाइट हाउस पर एक ना एक व्यक्ति तो होना ही चाहिए, और शायद 2 व्यक्ति जब लाइट हाउस से निकले होंगे तो वहां एक व्यक्ति तो जरूर रुका होगा। पर वहां एक व्यक्ति की मौजूदगी का सामान तो था, पर वो व्यक्ति नहीं था। ये 3 व्यक्ति कहाँ थे किसी को नहीं पता था।
आसपास के आइलैंड पर इन 3 लोगों की तलाश शुरू हुई। अब तक क्रू मेंबर समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो एबनॉर्मल हुआ है। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ये इन्वेस्टिगेशन नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया गया था और इस इन्वेस्टिगेशन के हेड थे रॉबर्ट मोयरहेड। रॉबर्ट ने इन 3 लोगों को इस एजेंसी में शामिल किया था और इन तीनों को पर्सनली जानता था। रॉबर्ट को तफ्तीश में लाइट हाउस से एक बुक मिली जिसे लॉग बुक कहते हैं। लॉग बुक एक डॉक्यूमेंट होता है जो कीपर को लाइट हाउस में रखनी होती है। इस बुक में लाइट हाउस से रिलेटेड सारी चीजें रिकॉर्ड करनी होती है। रॉबर्ट को इस लॉग बुक में लास्ट एंट्री 15 दिसंबर की शाम को मिली। उसके बाद इस बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इस एंट्री के बाद किसी एंट्री का ना होना यह दिखा रहा था कि जरूर इन तीनों के साथ कुछ घटना घटी होगी। जब इस डॉक्यूमेंट की पिछले एंट्री को ध्यान से चेक किया गया तो पता चला कि 12 दिसंबर में मार्शल ने लिखा था कि मौसम बहुत खराब है और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। ऐसा लग रहा है लहरें आइलैंड को लाइट हाउस के साथ निकल जाएगी। ये लहरें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। साथ ही लॉग बुक में अपने पार्टनर यानी जेम्स डुकेट के बारे में लिखा था। वह आज बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो बहुत गुमसुम भी है। साथ ही विलियम्स बहुत रो रहे हैं। इन तीनों की कहानी लॉग बुक में पढ़कर ऐसा लगता था जैसे कि मानो तीनों ने कुछ अजीब देखा था, ऐसा कुछ जिसने इन तीनों को डरा दिया था। इतना डरा दिया था कि उन लोगों को लग रहा था इस लाइट हाउस में उन लोगों की मौत निश्चित है। पर 13 दिसंबर को मार्शल ने लिखा था कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा है और माहौल भी कल से सुधरा है, पर लहरें अभी भी उठ रही है। और 15 दिसंबर तक ये लिखा गया है कि अब सब शांत है, पर लहरें शांत होने का नाम नहीं ले रही है। विलियम्स के अकॉर्डिंग 12 दिसंबर को बहुत अजीब मौसम था और लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। इन बातों को प्रोसेस करने के लिए रॉबर्ट ने अपने आसपास ट्रेवल करने वाली शिप से इस बारे में पता किया, पर आसपास की शिप से आसपास के आइलैंड पर ऐसी कोई भी वेदर कंडीशंस रिपोर्ट नहीं की गई थी। यानी सब कुछ सही था 12 दिसंबर को, और न ही मौसम विभाग ने इस बारे में कुछ ऐसा बताया। उनके हिसाब से कोई भी वेदर कंडीशन या वेदर चेंजेस नहीं थे इस आइलैंड के आसपास। तो 12 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इन 3 लोगों के साथ हुआ था। दोस्तों, इस आइलैंड का नाम एक प्रिस्ट के नाम पर रखा गया है। यह आइलैंड शुरू से ही अनलकी माना जाता है क्योंकि यहाँ कभी कोई रहने नहीं आया। शुरुआत में यहाँ एक आबादी रहने आई थी, पर कई मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा और वो यहाँ से अचानक रातों रात गायब हो गए और उनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। इस आइलैंड पर कई बार एबनॉर्मल घटना हुई है। एक बार एक शिप ने एक फिगर देखी थी, लेकिन वह करीब आते आते गायब हो गई। और फिर एक बहुत ही बड़ी घटना घटी जब ये तीनों लोग गायब हो गए। इस आइलैंड को शुरू से भूतिया माना जाता है क्योंकि यहाँ एक अजीब सा मौसम महसूस किया गया है जो सिर्फ इस आइलैंड पर ही होता है। यहाँ कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ इसी लाइट हाउस के आसपास होता है और जो भी इसके चपेट में आता है वह मौत की नींद सो जाता है। इस घटनाओं पर कई थ्योरी बनी और उनमें से कुछ थ्योरी ये थी कि 15 दिसंबर को फिर से वेदर खराब हुआ होगा और एक कीपर यहाँ रुका होगा। बाकी 2 यहाँ से निकल गए होंगे और मौसम अच्छा ना होने की वजह से शायद वह 2 कीपर पानी में डूबकर मर गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लाइट हाउस अंदर से बंद कैसे था? अगर लाइट हाउस अंदर से बंद था तो अंदर कोई क्यों नहीं था? कहाँ गया वो इंसान जो अंदर था? ये इंसिडेंट एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनकर रह चुका है और ये सारी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर भी पोस्टेड है। साथ ही इस पर एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम है द वेनिसिंग। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक और मिस्ट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।